ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार में अनुबंध कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड पहले 3 साल का हुआ करता था, अब वो 2 साल का होगा। इससे कितना लाभ मिलेगा, किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, अब कितने समय में आप अपनी सर्विस को रेगुलर कर लेंगे, और उसके बाद आपका एक प्रोविशनरी पीरियड रहता है, वो क्या होता है, किस तरह से प्रोविशनरी पीरियड में आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में IT शिक्षकों के 1341 जो कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन्हें 1 वर्ष की एक्सटेंशन दी गई है। साथ में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर लेक्चरर का कमीशन क्यों नहीं निकल रहा है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, और उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। देखिए, जब भी आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए आते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार आपको अनुबंध के आधार पे आपकी अपॉइंटमेंट करती है। अनुबंध का मतलब होता है हर वर्ष आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा गवर्नमेंट के साथ में, चाहे आप क्लरिकल की वैकेंसी में हैं या किसी और वैकेंसी में आप अपनी अपॉइंटमेंट प्राप्त करते हो। फिर उसके बाद देखिए, पहले आपको 3 वर्ष तक आपको अपना सर्विसेज गवर्नमेंट में देनी होती थी, और वर्ष में दो बार ऐसी तिथियां निर्धारित की गई थी कि मार्च और सितंबर महीने के अंतिम कार्य दिवस में, उन दिनों में आपकी सरकार 3 वर्ष का जिनका टाइम हो जाता था उन्हें रेगुलर करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2017 में जब सत्ता में आती है, इनके द्वारा घोषणा की गई थी यदि हम सत्ता में आए तो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को 2 वर्ष का कर देंगे। तो हाल ही में JCC की मीटिंग हुई जिसमें कर्मचारियों के विभिन्न तरह के मुद्दों के ऊपर बात की गई, और अब देखिए अंततः जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है इसे 2 वर्ष करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अब देखिए, कर्मचारी 2 वर्ष में ही नियमित हो जाएंगे। नियमित होने के बाद क्या होगा, आपको 2 वर्ष का प्रोविशनरी पीरियड काटना होता है। प्रोविशनरी पीरियड का मतलब है कि आप रेगुलर मान लिए जाएंगे, लेकिन आपको जो स्केल है, जो पे कमीशन है, वो पीछे वाला दिया जाएगा। मतलब आपको लेटेस्ट वाला पे कमीशन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको 2 वर्ष इंतजार करना है। उन 2 वर्षों के बाद फिर आपको आगे जा कर के हिमाचल प्रदेश सरकार आपको जो नया वेतनमान होता है वो देगी। लेकिन अभी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो नया वेतनमान है सरकार उसे लागू कर रही है, फरवरी महीने से लागू करने की बात कही गई है। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड की सैलरी होती है उसमें भी बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने कहा है। तो उसमें आने वाले समय में आप सरकारी सेक्टर में भी कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे भी एक अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। बहुत सी डिपार्टमेंट में विभिन्न तरह की वैकेंसीज निकल रही है। जैसे आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के अभी 100 या 150 पदों पर भर्ती होने वाली है। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन और एकमात्र हिमाचल प्रदेश की काफ़ी सक्सेसफुल बुक है। JOIT बुक का 2nd एडिशन लॉन्च कर दिया गया है नवीनतम जानकारियों के साथ में। पूर्णतः ये किताब इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। सामान्य ज्ञान भी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपाइल किया गया है। तो इन किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। अब आइए बात करते हैं IT शिक्षा की हिमाचल प्रदेश में। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ये टेक्नोलॉजी की एजुकेशन उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए, इसमें 2 तरह की कैटेगरीज होती है। एक कमीशन से आए हुए कंप्यूटर लेक्चरर रहते हैं, दूसरी तरफ कंपनी के अंतर्गत जो सेवाएं दे रहे हैं वो अध्यापक रहते हैं। तो देखिए, जो कंपनी के अंतर्गत अध्यापक सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए 1 वर्ष की सरकार के द्वारा एक्सटेंशन यहाँ पे दी गई है। इनकी भी डिमांड है काफ़ी लंबे समय से कि हम काफ़ी लंबे समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इस एजुकेशन के फाउंडर भी यही IT शिक्षक रहे हैं। लेकिन अब देखिए, कुछ समय पहले आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 700 या 800 के आसपास वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें 5 साल का अनुभव अनिवार्य किया था, और उन पदों का नाम था स्कूल लेक्चरर न्यू या PGT-IP नाम से पद जाने जाते थे। लेकिन इन अध्यापकों के द्वारा और जो विभिन्न तरह के संगठन थे उनके माध्यम से कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया था कि इसमें ये शिक्षक चाहते थे इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जो बेरोजगार थे वो चाहते थे कि 5 ईयर के जो एक्सपीरियंस की इंस्ट्रक्शन वहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है वो हटनी चाहिए थी। उसी के कारण वो विवाद अभी तक नहीं सुलझा है, और 700 से 800 जो कंप्यूटर के PGT-IP के पद है वो खाली पड़े हुए हैं। तो उसके लिए अभी देखिए कुछ टाइम इंतजार करना पड़ेगा। क्या निर्णय उन पदों के ऊपर हो पाता है उसके ऊपर ही कुछ कहा जा सकता है।
और एक और अच्छी खबर आई है, जो ITI के प्रशिक्षणार्थी है उनको अब निःशुल्क में टूल किट उपलब्ध करवाया जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और आपको बता दें, मेधा प्रोत्साहन सूची है, ये ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाती है जो कि अपनी कक्षा में टॉप करते हैं और जमा 2 की पढ़ाई के बाद किसी भी कोचिंग में जाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार इनके लिए 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता अवेलेबल करवाती है। तो ये भी देखिए लिस्ट जारी कर दी गई है। मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, आपका दिन भी आएगा और आप भी सफल होंगे। उसके लिए आपके पास कुछ अच्छी किताबें होनी चाहिए, तो उसके लिए आप elstudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।